हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। आज मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी कर लें। प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ ए सर्टेन इवेंट व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। किसी भी इवेंट के अकर होने की, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है? चांस होता है, जब उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम किस तरह से? चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ ए सर्टेन इवेंट, किसी इवेंट के अकर होने की चांस की रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली, जब इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाए। अब प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में ये यूज़ होने जा रहा है। अब फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हैं? नंबर 1, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मे बी इक्वल टू 0 और 1 एंड ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल होगी या 1 के इक्वल होगी या इन दोनों के बीच में लाई करेगी। नंबर 2, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर हम उनका सम करें तो उन सब का सम 1 के इक्वल होता है। नंबर 3, the value of probability cannot be more than 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 से मोर नहीं होती, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट का क्या मतलब है? श्योर इवेंट का मतलब है, जैसे हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है, तो ये श्योर इवेंट है कि पूरब दिशा में ही सन राइज होता है। श्योर है, कभी पश्चिम से नहीं होता, तो इसको श्योर इवेंट बोलेंगे आप। और इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट ये होती है कि द सन राइजेज इन द वेस्ट। अगर कोई हम कहें कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, कि जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में उदय होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5। Jerome Cardan, B. Pascal and Pierre de Fermat contributed in developing the theory of probability। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को डेवलप करने में इन 3 मैथमेटिशियंस का, जिनका मैंने नाम बोला है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक और फीचर मैं ऐड कर दूं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिए
कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 15.1। 15.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सेकेंडरी मैथ्स विद वाई.के. शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन hits a boundary 6 times out of the 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन है, 30 बॉल्स खेलकर 6 टाइम्स बाउंड्री हिट कर देती है। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वह बाउंड्री हिट नहीं करती है। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हिट करने की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करेंगे हम। वो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स ये है कि 6 टाइम्स बाउंड्री हिट करती है, तो 6 लिख दिया हमने। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? रिजल्ट्स, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स कितने हैं? 30। क्यों? क्योंकि 30 बॉल्स खेलने पर ही 6 बाउंड्रीज हिट करती है, 6 बार बाउंड्री हिट करती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 30। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज इज 1/5। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये फाइंड करने के लिए बोला गया है कि नॉट हिटिंग बाउंड्रीज। ये तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की बाउंड्रीज हिट करने की, तो नॉट हिट बाउंड्रीज कैसे प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्रीज इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1 में से क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मैंने अभी बताया कि 1 होता है, तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से पढ़ें आप इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा कि फैमिलीज की बात हो रही है कि 2 चिल्ड्रन वाली 1500 फैमिलीज हैं। 2 बच्चों वाली 1500 फैमिलीज हैं, रैंडमली सिलेक्ट की गई हैं और फॉलोइंग डेटा रिकॉर्ड किया गया है। ये डेटा रिकॉर्ड किया गया है, टेबल में गिवन है। ध्यान से देखिए, आप इसे स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। अब क्या है इस डेटा में? रैंडमली चूजन उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें 2 गर्ल्स हो, नंबर 1, और 1 गर्ल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और थर्ड पार्ट में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें कि कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। और एक काम और करना है आपको कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। ये भी चेक करना है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 है या नहीं है। हमने अभी आपको बिगनिंग में बताया कि सभी तरह की प्रोबेबिलिटीज का 1 होता है सम टोटल, तो इसमें चेक करना है, वेरीफाई करना है आपको। तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स, 2 गर्ल्स को फेवर करने वाली आउटकम्स रिजल्ट कौन से हैं? यहाँ टेबल से देखिए कि 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि 2 गर्ल्स हैं।
तो हमने 475 लिख दिया यहाँ पर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 475, टेबल में ध्यान दीजिए, प्लस 814 एंड 211, इन तीनों को हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। तो 475 अपॉन 1500, राइट। अब इसको कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 19 अपॉन 60। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन गर्ल इज इक्वल टू, एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। तो टेबल से देखिए, एक गर्ल की जो प्रेजेंस है कितनी फैमिलीज़ में है, कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें एक ही गर्ल है, 814 फैमिलीज़ हैं। तो हमने 814 नोट डाउन कर दिया, राइट डाउन कर दिया। और टोटल करने के लिए उसी तरह से 475 प्लस 814 प्लस 211, तो 814 अपॉन 1500, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 407 अपॉन 750। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कोई गर्ल नहीं है उस फैमिली में। तो कैसे फाइंड करेंगे, टेबल से देखिए फेवरेबल आउटकम्स कौन सी हैं। इसमें टेबल में देखिए 211 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कोई गर्ल नहीं है। तो 211 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 475 प्लस 814 प्लस 211, तो 211 अपॉन 1500। दैट्स द आंसर। अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, 19 अपॉन 60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500। एलसीएम ले लीजिए, 1500 हो गया। और इन तीनों नंबर्स का सम कर दीजिए, 1500 आ जाएगा अपॉन 1500, दैट इज 1। तो देखा आपने, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन में। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, रेफर टू एग्जाम्पल सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास was born in August। अब ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। चैप्टर 14 में प्रॉब्लम गिवन है 14.4 में सेक्शन में। आप उसे पढ़िए बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से, और पढ़ करके फिर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई इवेंट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और ई किसको हमने सपोज किया है, वेयर ई इज द इवेंट दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। कि क्लास का जो स्टूडेंट है वो उसका जन्म अगस्त में हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 6 अपॉन 40। आप क्वेश्चन को ध्यान से वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 अपॉन 20, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, यही आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स जो हैं एक साथ टॉस किए जाते हैं, और कितनी बार टॉस किए जाते हैं, 200 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। डिफरेंट आउटकम्स हमारे पास आते हैं, उसको इस टेबल में नोट कर दिया गया है। और इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर एक बार फिर से हम तीनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 200। फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 200 है। कैसे, टेबल से देखिए, 23 प्लस 72 प्लस 77 प्लस 28, इन
नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो 200 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट को हमने, जो गिवन इवेंट है क्वेश्चन में, ई सपोज कर लिया, उसको हमने नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वेयर ई इज द इवेंट ऑफ कमिंग अप टू हेड्स। ई कौन सी इवेंट है कि ई वो इवेंट है जिसमें कि कॉइन्स को टॉस करने पर, गिवन कंडीशन के अनुसार टॉस करने पर 2 हेड्स आ जाएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 2 हेड्स। अब टेबल में ध्यान से देखिए, 3 हेड्स आते हैं 23 टाइम्स, 2 हेड्स आते हैं 72 टाइम्स, 1 हेड आता है 77 टाइम्स और हेड नहीं आता 28 टाइम्स। तो 2 हेड की बात करनी है हमें। तो 2 हेड्स जो है कितनी बार आते हैं? 72 बार आते हैं, 72 टाइम्स आते हैं। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 200 हैं। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25 एंड दैट विल बी द आंसर। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था ने एट रैंडम चुनी गई 2400 फैमिलीज के इनकम लेवल और उन फैमिलीज के पास व्हीकल्स यानी वाहन की संख्या में रिलेशनशिप पर सर्वे किया। और सर्वे करने पर फॉलोइंग टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है। सर्वे के बाद जो डेटा इकट्ठा हुआ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई उनके पास, इस टेबल में वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हैं, नोट डाउन है। और क्या नोट डाउन है, क्या मीनिंग है इसका, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये है टेबल में कि ₹7,000 से कम इनकम वाली ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसके पास 10 व्हीकल्स यानी 10 वाहन हों। ये देखिए, लेस देन 7,000 से कम इनकम वाली फैमिलीज कितनी हैं? लेस देन 7,000 से कम इनकम वाली फैमिलीज में कितने व्हीकल्स हैं? 10 व्हीकल्स हैं, जिसमें कि 0 व्हीकल्स हैं और 10 फैमिलीज हैं। 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7,000 से लेस है और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है। 0 का मतलब कोई व्हीकल नहीं है। तो ₹7,000 से कम इनकम वाली ऐसी कोई फैमिली नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ₹7,000 से कम इनकम वाली ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसके पास 10 व्हीकल हों। इज दैट क्लियर? इसी तरह से ₹7,000 से कम इनकम वाली, ₹7,000 से और 10,000 की इनकम वाली 160, इसमें थोड़ा सा फिर से समझने वाली बात है कि करेक्शन करूंगा मैं। इसमें करेक्शन क्या है कि ₹7,000 से कम इनकम वाली 160 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें हर एक फैमिली के पास एक व्हीकल है। ये देखिए, नंबर 1 एक व्हीकल है, 160 फैमिलीज हैं। ठीक है। इसी तरह से ₹7,000 से कम इनकम वाली 25 फैमिलीज, ध्यान से देखिए टेबल में, 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें हर एक फैमिली के पास 2 व्हीकल्स हैं। सिमिलरली ₹7,000 से कम इनकम वाली
लेस देन 7,000 लिखा हुआ है, तो ₹7,000 से कम इनकम वाली 0 फैमिलीज ऐसी हैं, यानी कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हों, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आप टेबल को स्टडी कर सकते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, तो सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज, इसमें 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये है, आप ध्यान से पढ़ें, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, समराइज कर देता हूँ कि चूज की गई एक उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको फर्स्ट पार्ट में, जिसकी पर मंथ इनकम ₹10,000 से 13,000 हो और उसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों। ये फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है कि चूज की गई एक उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी पर मंथ इनकम यानी मासिक आय ₹16,000 से अधिक हो और उस फैमिली के पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो। ये सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में इसी तरह से चूज की गई एक उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी पर मंथ इनकम यानी मासिक आय ₹7,000 है, बल्कि ₹7,000 से कम है और उस फैमिली के पास कोई व्हीकल नहीं है, राइट। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, फोर्थ पार्ट में ये कैलकुलेट करना है कि चूज की गई एक उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी मंथली इनकम ₹13,000 से 16,000 हो और उस फैमिली के पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हों। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और फिफ्थ पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि चूज की गई एक उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा ना हो। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये E1 किसको हमने सपोज किया है, वेयर E1 इज द इवेंट ऑफ अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी, 29 अपॉन 2400। कैसे कि 29, देखिए टेबल को ध्यान से देखिए, 10,000 से ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है E2 के E2 इज द इवेंट ऑफ अर्निंग सबसे पहले E1 को देखिए, E1 इज द इवेंट ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ। 10,000 से 13,000 अर्न पर मंथ अर्न करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए आप 10,000 से 13,000 में टेबल में ध्यान दीजिए तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं, ये 29 व्हीकल्स पर फैमिली हैं ऐसी गिवन सिचुएशन में। तो 29 लिख दिया और टोटल कितना हो गया 2400। तो ये आंसर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या है, E2 जो है इज द इवेंट ऑफ अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। E2 जो है इवेंट क्या है, वो इवेंट है जिसमें कि फैमिली ₹16,000 से या 16,000 से ज़्यादा पर मंथ अर्न करती है और केवल 1 व्हीकल है। ऐसी जो है E2 जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
तो कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 579 आएगा। यहाँ पर क्यों 579 आएगा, देखिए क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार टेबल में से देखिए 579 है यहाँ टेबल में देखिए, तो 579 और टोटल 2400, सिंप्लीफाई कीजिए 193 अपॉन 800, राइट। नाउ कम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, कितना होगा 10 अपॉन 2400, 10 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 250, ठीक है। अब ये E3 क्या है, E3 इवेंट है, वेयर E3 इज द इवेंट ऑफ अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ। E3 वो इवेंट है जिसमें कि कोई जो फैमिली है वो पर मंथ 7,000 रुपीज़ से कम अर्न करती है। तो 7,000 रुपीज़ से कम अर्न करती है और उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी कितनी टेबल को स्टडी कीजिए, क्या फेवरेबल आउटकम्स कितना है इसमें, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 10 गिवन है नंबर, तो ये 10 और 2400 टोटल हो गया, हमने अभी पहले फाइंड किया है 2400, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पर 1 अपॉन 240 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2400, सिंप्लीफाई कीजिए 1 अपॉन 96, दैट्स द आंसर। E4 कैसी इवेंट है, कौन सी इवेंट है, वेयर E4 इज द इवेंट ऑफ अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो E4 जो है इवेंट है उस फैमिली की जो कि 13,000 से 16,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करती है और उसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं। उस इवेंट को हमने E4 से रिप्रेजेंट किया है और उस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करके कितनी फाइंड की है 1 अपॉन 96। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब सम हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2400 है ही, ये हो जाएगा 2062 अपॉन 2400, सिंप्लीफाई करेंगे 1031 अपॉन 1200। अब ये E5 किसको हमने सपोज किया, कौन सी इवेंट को सपोज किया, वेयर E5 इज द इवेंट ऑफ ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी E5 उस इवेंट की वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें 1 से ज़्यादा, जिसमें कि 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ टेबल से देखिए सभी वैल्यू जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 10 + 0 + 1 + 2 + 1 और इसी तरह से 160 + 305 + 535 + 469 + 579, यहाँ टेबल से ये वैल्यूज़ लेकर इसको प्लस कर दिया और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप NCERT बुक में चैप्टर 14 में आप टेबल गिवन है, ध्यान से देखिए उसे, 14.7 टेबल है और फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। और सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे बुक में टेबल 14.7 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी 7/90, दैट्स द आंसर। वेयर E1 कौन सी इवेंट है, E1 इज इवेंट दैट इज ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20%
in the mathematics test. Similarly, probability of E2 is equal to 15 plus 8 upon 90. 15 plus 8 is 23 upon 90. That's the answer. और ये E2 क्या है, कौन सी इवेंट को सपोज किया हमने, लिख देंगे आप कि वेयर E2 इज द इवेंट दैट ए स्टूडेंट obtained marks 60 और above. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बाकी क्वेश्चंस मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.